नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट भैया क्वेश्चन था, उन्हें एक सॉकेट का कनेक्शन, एक बल्ब कनेक्शन और एक फैन का कनेक्शन जानना था, जिसके लिए उन्होंने 3 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर का डिमांड किया था। तो हमने क्या किया, 3 स्विच यहाँ पे ले लिया है, एक 5 पिन सॉकेट था वो यहाँ पे ले लिया और एक फैन रेगुलेटर था यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो हमने सिंपल इसी के हिसाब से यहाँ पे डायग्राम ले लिया है, एक 5 पिन सॉकेट यहाँ पे ले लिया, 2 स्विच, फिर फैन रेगुलेटर, फिर हमने एक स्विच ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पे साथ में क्या है, देखिए, ये स्विच से हम ये सॉकेट कनेक्शन करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करेंगे, ये स्विच से इस बल्ब का हम कनेक्शन करेंगे, और जो ये स्विच होगा ये स्विच से हम फैन रेगुलेटर के थ्रू इस फैन का हम कनेक्शन करके देखेंगे कि उसका कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है, ठीक है, कोई भी बोर्ड है आपके पास, तो उसमें हमारे पास 3 वायर आएगा। कौन कौन सा वायर आएगा? पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। ये 3 वायर क्या होगा, कोई भी बोर्ड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में देखते हैं कि जब फेज का वायर आएगा तो उसका कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो इस बोर्ड में हम पहले फेज का वायर को लेके आते हैं, ठीक है। जैसे इस बोर्ड में हम फेज का वायर लाएंगे तो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है, ना ही इंडिकेटर है। तो हमको क्या करना है, जो फेज का वायर है हमारे पास जितना स्विच है, ठीक है, ये यहाँ पे 3 स्विच है, तो तीनों स्विच के नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का वायर को ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, और यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, सॉकेट का एल टर्मिनल, हर सॉकेट में एल, एन और यहाँ पे बॉडी अर्थिंग इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो एल जो होता है हमारा लाइन के लिए हो जाता है, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, और ये जो बॉडी अर्थिंग के लिए हमारा दाग दिया हुआ। तो हमारा एल है यहाँ पे, ये स्विच के थ्रू हम तो फेज सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा एल टर्मिनल में आएगा। तो यहाँ से जो स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर जाएगा उसको यहाँ पे इन करा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हम क्या किए, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आ गया, ठीक है। न्यूट्रल का नीड कहाँ पे है, तो न्यूट्रल का नीड हमको सॉकेट में है बस, ठीक है। हमारे पास इंडिकेटर रहता तो न्यूट्रल का नीड था, पर हमारे पास यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है। तो क्या होगा, सीधा सॉकेट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को लेके आ जाएंगे। कि सॉकेट का यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, जिस तरीके से बल्ब को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, एक फैन को चलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, सेम सॉकेट को भी यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। तो फेज हमारा कहाँ से आया, स्विच के थ्रू आया, ये स्विच ऑन किया तो फेज का करंट यहाँ पे आ गया, न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर का हमको जरूरत कहाँ पे, तो हमारा सॉकेट का बस ये टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे इस बोर्ड में अगर और भी सॉकेट होता तो वहाँ जरूरत होता, पर हमारे पास एक ही सॉकेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बॉडी अर्थिंग वाला वायर आएगा उसको हम यहाँ पे इन करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बोर्ड वायरिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। अब भैया का डिमांड के अनुसार हमने क्या किया, सॉकेट का कनेक्शन तो कर दिया है, ठीक है। भैया का जो डिमांड था उसके बाद सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। अब एक बल्ब और एक फैन का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, कोई भी बल्ब को यूज करने के लिए एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। उसी हिसाब से फेज को, पंखा को भी चलाने के लिए एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। तो आप न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल आप चाहिएगा तो यहाँ जंक्शन है, यहाँ से ले जाइए, आपको यहाँ से लूप बना के ले जाना, यहाँ से ले जाइए। जैसे हमारे कोई बोर्ड में आया हुआ है न्यूट्रल, आप यहाँ से लूप बना के ले गए, या सेम हमारे यहाँ सॉकेट है, सॉकेट से एक वायर का लूप बनाए, एक न्यूट्रल यहाँ ले गए। इस फैन में भी न्यूट्रल चाहिए तो हमारा यहाँ से पास पड़ेगा, तो एक यहाँ से ले गए। तो क्या हो गया, देखिए, यहाँ भी न्यूट्रल पहुंच गया और इस फैन में भी न्यूट्रल पहुंच गया। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। पर जो फेज का करंट होगा वो कहाँ से जाएगा, वो स्विच का ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तो हमको क्या करना है, जैसे ये स्विच से हमको ये बल्ब का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब के होल्डर में। तो क्या होगा, देखिए, न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज करंट भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। और जैसे ये स्विच ऑफ करेंगे तो फेज करंट हमारा यहाँ पर रुक जाएगा, ये पॉइंट में नहीं आएगा, तो क्या होगा, बल्ब हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में हम काम करते हैं। इसी हिसाब से हमको फैन का भी कनेक्शन करना, तो हमने क्या किया, फैन कनेक्शन और फैन रेगुलेटर का यूज किया है, ठीक है। तो फैन रेगुलेटर में देखिएगा इस तरीके से 2 वायर रहता है। तो हमको क्या करना है, इसका एक वायर को जो स्विच है, स्विच का ऊपर टर्मिनल हम दे देना है, ठीक है। जो स्विच से आपको यूज करना है, ये स्विच से हम फैन का यूज कर रहे हैं और फैन रेगुलेटर इसी के साथ है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल में फैन रेगुलेटर का एक वायर ले जाएंगे, और जो दूसरा वायर है उसको हम लूप करके सीधा इस फैन में ले जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ है, स्विच ऑन करेंगे, फेज करंट हमारा फैन रेगुलेटर को होते हुए थ्रू ये वायर के थ्रू इस फैन में पहुंचेगा, तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। सिंपल सा ये वायरिंग से हमको काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी के हिसाब से बोर्ड का वायरिंग करके देखते हैं। तो हमारे पास जो 3 वायर है, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग, ये तीनों वायर को इस बोर्ड में पहले लाना होगा हमको। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में हम लेके आते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, जो फेज का वायर लाया, कहाँ लाया, स्विच के तीनों नीचे टर्मिनल, ये स्विच के तीनों नीचे टर्मिनल हम फेज का वायर लाया। तो हम क्या करते हैं, हम फेज का वायर यहाँ पे लाते हैं और यहीं से लूप कराते हुए हम क्या करेंगे, जितना भी स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल ले जाएंगे, तो एक वायर का लूप ले लेंगे,
और उसका कनेक्शन हम करते हुए चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो फेज का वायर लाया ये स्विच के रीसेट टर्मिनल में लाया, यहाँ से एक लूप बना के ये स्विच में लगे, यहाँ से एक लूप बना के ये स्विच में लगे। कहने का मतलब है जो फेज का करंट लाए थे ये स्विच में भी दे दिए, ये स्विच में दे दिए, ये स्विच में दे दिए। अब हम क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लगेगा ये सॉकेट में, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लगेगा ये सॉकेट में, तो उसके लिए एक वायर का लूप ले लेंगे और उसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया। फेज का वायर हम यहाँ इन करा, यहाँ से ये स्विच, यहाँ से ये स्विच, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल गए सॉकेट का एल टर्मिनल में। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फेज का काम खत्म हो गया, हमको न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल हम कहाँ लेके आए, न्यूट्रल का वायर सीधा लेके आए कहाँ पे, सॉकेट में। हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर जो है इसको सीधा सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का न्यूट्रल काम खत्म हो जाएगा। अब हमारा बचा बॉडी अर्थिंग का वायर, तो बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन हमने कहाँ पे लाया है, तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमने यहाँ पे लाया, तो बॉडी अर्थिंग का वायर को भी हम यहाँ पे लाएंगे और इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो क्या होगा, ये हमारा जो बोर्ड वायरिंग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा उसके बाद, बस एक बल्ब और एक फैन का कनेक्शन। तो बल्ब और फैन का कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक होल्डर ले लेंगे, ठीक है। एक होल्डर ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे, हम चेक करके देख लेंगे कि इसका कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बल्ब और एक फैन का जगह पे एग्जांपल के लिए मैंने बल्ब के लिए तो बल्ब ही लिया है, ठीक है। फैन के लिए हम क्या एक होल्डर का यूज करेंगे, ऐसे कनेक्शन करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो फैन करके फैन का जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, सेम हिसाब से इस बल्ब को ही हम फैन मान के इसका कनेक्शन हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए दोनों का जो फेज का वायर अलग अलग लिया है, ठीक है। दोनों फेज का वायर अलग है, न्यूट्रल इसमें कॉमन है। न्यूट्रल का वायर जो हम ले गए पहले इस होल्डर में लेके आए, फिर यहीं से एक लूप बना के इस होल्डर में भी दे दिया। तो क्या हो गया, हमारा जो न्यूट्रल है एक यहाँ गया, यहीं से एक लूप बना के इस फैन में चल गया, उसी हिसाब से हमारा यहाँ से गया यहाँ पे ये सीधे लूप बना के यहाँ पे चल गया। और दोनों का जो फेज का वायर, ये लाल कलर का जो वायर है ये दोनों हमने अलग लिया है, ठीक है। ये दोनों फेज का वायर अलग है और न्यूट्रल का वायर हमारा कॉमन है, न्यूट्रल का वायर। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में इसका कनेक्शन करके देख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करके हम देख लेंगे। तो पहले हम न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, तो न्यूट्रल कनेक्शन हमारा कहाँ है, न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। हमारा न्यूट्रल का वायर तो ये सॉकेट में, या तो आप लूप बना के मैंने कटिंग करके ले जा सकते हैं, या यहाँ सॉकेट से ही हम कनेक्शन इसका हम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये दोनों जो फेज का वायर है, ठीक है, एक बल्ब और एक फैन, ये दोनों वायर भी इस बोर्ड में लेके आते हैं, ठीक है। तो जो बल्ब का वायर है, बल्ब का फेज का वायर हमने कहाँ से दिया है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। तो ये जो बल्ब का फेज का वायर आया है, ठीक है, ये बल्ब का जो फेज का वायर आया है उसको हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर अलग टर्मिनल दे देंगे, तो उसका कनेक्शन हम यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये बल्ब है, ये बल्ब का जो हमारा फेज का वायर आया वो कहाँ से आया, तो वो हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू जाएगा। तो यह फैन रेगुलेटर में दो वायर है, ठीक है। तो एक वायर को हम क्या करना है, स्विच को ऊपर टर्मिनल डालना है, जो दूसरा वायर है उसको हम यहाँ से लूप कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, फैन रेगुलेटर का पहला वायर इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं, और जो उसका दूसरा वायर है उसको हम क्या करेंगे, ये वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे हम जोड़ देते हैं। तो मैं बताने के लिए एल्युमिनियम वायर का यूज कर रहा हूँ, आप एल्युमिनियम वायर का यूज मत कीजिएगा, ठीक है, कॉपर वायर का यूज कीजिएगा। तो क्या हो गया, ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो हमने इसका कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस बोर्ड को पहले हम फिट कर लेंगे, और एग्जाम्पल के लिए तो मैं ले रहा हूँ, ऐसा विशेष तो हमारा वायरिंग नहीं है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये हमारा फैन के लिए लिया है और इसको हम बल्ब के लिए लिया है। हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखते हैं। तो इसका कनेक्शन ऑन कर दिया हम, ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन किए थे, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा। ये स्विच से इस फैन का कनेक्शन किए थे, तो ये हमारा क्या होगा, फैन रेगुलेटर के थ्रू चलेगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे और ये फैन रेगुलेटर के थ्रू इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा बच्चा सॉकेट है कनेक्शन, तो उसके लिए भी एक फोल्डर ले लेंगे और उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बोर्ड वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।